Hi everyone, today we will discuss about Cry, the Peacock written by अनीता देसाई। ये नॉवल शुरू होती है माया नाम की एक लड़की से, जो कि वो अपने फादर के साथ रहती है और इसका एक ब्रदर है अर्जुन। वो रहता है अमेरिका में, क्योंकि वो अमेरिका में स्टडी कर रहा है। माया की मदर नहीं है। माया की मदर की डेथ के बाद माया का जो फादर है उसकी वो टेक केयर करते हैं, और माया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनके फादर वो प्रोवाइड करते हैं माया के लिए। तो माया को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, जो भी वो विश करती है तो उसके फादर पूरी कर देते हैं। और माया के जो फादर हैं वो एक एडवोकेट हैं, और उनका एक फ्रेंड है गौतम। गौतम भी एक लॉयर है। तो क्या होता है, माया की शादी गौतम से हो जाती है। गौतम और माया दोनों की सोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, और माया और गौतम की जो एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, पर दोनों की शादी हो जाती है। अब क्या होता है, जो गौतम है वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, और वो माया को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता, उससे बातचीत भी नहीं करता और अटेंशन भी नहीं देता, क्योंकि वो काम में इतना व्यस्त होता है। जब माया और गौतम की शादी हुई थी तो क्या होता है, माया एस्ट्रोलॉजर से मिलती है, और तभी वो माया की प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है कि या फिर तुम्हारे भविष्य में तुम मर जाओगी या फिर गौतम मर जाएगा। मरेगा तो कोई एक जन मरेगा। तो ना माया के दिमाग में ये आ जाता है, बैठ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगती है। इसी बात को वो सोचने लगती है, और जब वो सोती है तो उसको ना अजीब तरीके से सपने आने लगते हैं कि सांप उसके ऊपर चढ़ रहा है, या फिर जो चूहे हैं वो उसको परेशान कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो माया ना सो भी नहीं पाती थी। तो उसने बोला था, उसने प्रोफेसी की थी कि 4 साल के बाद तुम मर जाओगी या फिर तुम्हारा हस्बैंड मर जाएगा, दोनों में से एक की डेथ हो जाएगी। तो माया गौतम की सिस्टर और मदर के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है, पर इतना नहीं हो पाता, और वो सोचती रहती है, थोड़ा बहुत जो टाइम स्पेंड करती है उनके साथ। फिर उसके बाद हस्बैंड जो उसका होता है गौतम, वो बहुत बिज़ी रहता है, तो वो तो बिल्कुल उसको अटेंशन नहीं देता, बिल्कुल टाइम नहीं देता, काम में ही बिज़ी रहता है। गौतम सोचता है कि माया अभी भी बच्ची है, तो इसलिए वो ज़्यादा उसको अटेंशन नहीं देता, बच्चे की तरह उसको ट्रीट करता है। अब माया ने एक डॉग को पाल के रखा था जिसका नाम था टोटो। उसकी भी थोड़ी दिन के बाद डेथ हो जाती है, और माया बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसका हस्बैंड बोलता है, क्या है, मतलब कुत्ता ही तो था, मर गया, दूसरा ले आओ। इससे साबित होता है कि गौतम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, और माया को इतना बुरा लगता है क्योंकि उसका डॉगी मर जाता है। अब क्या होता है, बारिश होने वाली होती है, तो मोर जो होता है बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है बारिश को बुलाने के लिए। तो माया अपना जो दर्द है, डिप्रेशन है, जो उसके अंदर से चिल्लाहट होती है ना, अपना दुख दर्द, तो वो मोर के चिल्लाने से कंपेयर करती है। ओके, तभी इस नोवेल का नाम है क्राई द पीकॉक। और फिर उसके बाद 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं उनकी मैरिज लाइफ को, और वो सोचती है कि अब तो या फिर मैं मर जाऊंगी या फिर मेरा हस्बैंड मर जाएगा। फिर वो सोचती है अगर मैं मर गई तो ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। और फिर उसके बाद वो सोचती है कि इससे पहले मैं अपने हस्बैंड को मार दूंगी, मैं मरने से पहले अपने हस्बैंड को मार दूंगी। तो उसका हस्बैंड काम कर रहा होता है, तो वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है कि आओ हम लोग छत में चलते हैं। तो उसका हस्बैंड कहता है, अच्छा ठीक है, छत में चलते हैं, वहाँ पे मैं अपना काम कर लूँगा, चलो। तो उन दोनों छत में जाते हैं। तो उसका जो हस्बैंड होता है ना, वो खड़ा होता है, उस बैक साइड खड़ा होता है, और माया आती है और अपने हस्बैंड को पीछे से धक्का दे देती है, और उसका हस्बैंड छत से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। और जब उसका हस्बैंड मर जाता है, कुछ दिन के बाद पता चलता है उसकी हस्बैंड के मम्मी को और सिस्टर को कि धक्का देकर माया ही ने अपने हस्बैंड को मार दिया है, ये पागल हो चुकी है। तो क्या होता है, माया को पागल खाने भिजवा दिया जाता है, और यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।